नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार। दिन के 12 बजने के साथ ही वक्त हो गया है इंडिया टुडे डे का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे शुरुआत दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत होगी, जहां यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने का दावा लगातार किया जा रहा है। आपने ईसी से यानी कि इलेक्शन कमीशन की सैनी सरकार की शिकायत की है। हरियाणा से यमुना में गंदा पानी छोड़ने का आरोप लगाया गया। हरियाणा सरकार पर गंदा पानी छोड़ने का आरोप है। आपकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। हरियाणा सरकार को आज इलेक्शन कमीशन को देना है जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के पानी को लेकर विवाद गहराने लगा है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने का दावा किया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। देखिए, आयोग ने इसको लेकर हरियाणा सरकार से आज रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ वक्त पहले और कहा था कि देखिए, ये सोची समझी साजिश है बीजेपी की और बीजेपी चाहती है कि वह दिल्ली चुनाव हार जाए और इसीलिए इसी साजिश के तहत वो हरियाणा से गंदा पानी यमुना में छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी वैसे भी यमुना के प्रदूषण को लेकर सवालों के घेरे में है और इस बीच अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि हरियाणा से गंदा पानी प्रवाहित किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो आतिशी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन होगा। हरियाणा सरकार को आज इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। तो देखिए, दिल्ली चुनाव की लड़ाई यमुना पर आ गई है और यमुना नदी में इससे पहले भी हमने देखा था पॉल्यूटेंट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर थी आम आदमी पार्टी पर। और चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं तो एक बार फिर से ये मसला उठा है। पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यमुना नदी में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और अब आपने इलेक्शन कमीशन का रुख किया है और कहा है कि हरियाणा की तरफ से पॉल्यूटेंट्स छोड़े जा रहे हैं, अमोनिया जो है छोड़ा जा रहा है। पॉल्यूटेंट इससे ज्यादा है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है यमुना नदी में। तो देखिए, दिल्ली चुनाव के बीच यमुना को लेकर विवाद गहरा गया है। आप और बीजेपी का एक दूसरे पर वार पलटवार हम लगातार देख रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों का, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो, हमसे आमने सामने आके लड़ो, पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना बहुत गंदी राजनीति है। जैसा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। तो यमुना में अमोनिया बढ़ने को लेकर दिल्ली की आप सरकार ने चुनाव आयोग से शिकायत की। उसके बाद राजनीति और गर्मा गई है। देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि पानी जैसे मुद्दे पर भी भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आती। पानी, हम दिल्ली में पानी या तो उत्तर प्रदेश से सप्लाई होता है या हरियाणा से। इस टाइम जो पानी हरियाणा गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उसके अंदर जहर मिला हुआ है। अमोनिया लेवल्स आर एट 700 टाइम्स हाई। ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है फॉर बॉडी कंजम्पशन और ये ट्रीट भी नहीं हो सकता इस लेवल का जहर।
ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ये पानी पिए और इससे उनका नुकसान हो, वो मर जाए लोग, और ब्लेम आम आदमी पार्टी पर है। इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है भाजपा। देखिए, पहली चीज तो ये बहुत गंभीर आरोप था। हमने भी कल कहा था कि या तो इसका सबूत दे आम आदमी पार्टी, या फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कल खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। और वही देखिए, दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं, केजरीवाल पर केस करेंगे हरियाणा के सीएम सैनी, मानहानि का केस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। देखिए, पानी में जहर के आरोप पर यह केस होगा। अब सीएम सैनी ने मन बना लिया है कि चुनाव आयोग से इस बाबत शिकायत भी करेंगे। बीजेपी नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे। अब बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो आतिशी ने किस तरीके से आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार पानी छोड़ रही है, अमोनिया युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। अब इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ी जानकारी है, उसमें यह कहा जा रहा है कि नायब सैनी, जो कि हरियाणा के सीएम है, वह अब कहीं ना कहीं केस करेंगे। तो मानहानि का केस किया जाएगा। अब ये पूरा जो विवाद है वो गहराएगा। तो सीएम आतिशी का आरोप क्या है, जरा समझ लीजिए। हार के डर से बीजेपी यमुना में जहर फैला रही है। सैनी सरकार दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित करना चाहती है। देखिए, बड़ा आरोप लगा है, हरियाणा सरकार गंदा पानी यमुना में छोड़ रही है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। फैक्ट्री का सारा गंदा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पे हैं। एमएसी और वीवीआईपी इलाके में भी सप्लाई बाधित हो रही है। ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। और इस सबके बीच देखिए इसका असर क्या हो रहा है। दिल्ली में 30% लोगों को नहीं मिलेगा पानी, ये आशंका जाहिर की आम आदमी पार्टी ने। हार के डर से बीजेपी दिल्ली वालों को मारना चाहती है, बिना पानी के मारना चाहती है, आरोप लगाया। देखिए, अब समझिए आपको आरोप कितना गहरा है। लगातार आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी से हार की बौखलाहट हो गई है। बीजेपी अब गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है। और देखिए, यदि हम पूरे सिनेरियो को देखें तो कोई पहली मर्तबा नहीं है कि यमुना इस हालत में आपको अभी नजर आ रही होगी। आपको याद होगा, मोनिका, याद होगा छठ का जब पर्व था, जब छठ का महापर्व था, तब भी अमूमन यही स्थिति जो थी वो यमुना की थी। और आज आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हरियाणा से अमोनिया युक्त गंदा पानी फेंक रही है। हालांकि अब देखिए, जो अपडेट है, जो जानकारी, वो ये भी है कि नायब सैनी, जो कि हरियाणा के सीएम है, वो ये कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा ठोकेंगे। आपने हम पर आरोप लगाए। और देखिए, ये भी आरोप लगाया गया है दिल्ली की सीएम की तरफ से, साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से, कि इसी महीने कहीं ना कहीं पानी में अमोनिया का जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। पहले ये पोल्यूटेंट्स इतने ज्यादा नहीं थे। यानी कि उनकी तरफ से ये पुख्ता तौर पर कहा गया है कि जानबूझकर दिल्ली इलेक्शंस को देखते हुए ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये रिलीज किए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली का पानी जहरीला हो जाए। क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा तबका है जो इसी पानी पर निर्भर है और यहीं से उन्हें पानी की सप्लाई होती है। ये पानी जो है एक बार क्लीन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और उसके बाद जाकर ये पानी उन लोगों के घरों तक पहुंचता है। तो कोशिश बीजेपी ये कर रही है, साजिशन की दिल्ली वालों को पानी ना मिले और वो दिल्ली की मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी को वोट ना दे।
ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए तो वार उल्टा पड़ गया, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पहले दिल्ली सरकार पहुंची और अब मानहानि का केस करेगी हरियाणा सरकार। जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगाया, उसको लेकर अब हरियाणा सरकार की जो है चुनाव आयोग का रुख करेगी और मानहानि का केस करने का दावा हरियाणा सरकार करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है जो आरोप दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियादी आरोप है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिपोर्टों की बात की जाए, जिस तरीके से यमुना के पानी में अमोनिया की संख्या ज्यादा आती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार पूरी तरीके से हरियाणा के ऊपर हमलावर है। क्योंकि 14 जनवरी के बाद, यानी कि विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यमुना के पानी में अमोनिया की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत ही इस तरीके की हरकत भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में की जा रही है, जिसकी वजह से अब जो है पूरा पलटवार होता नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है झूठा आरोप हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। तो अब हरियाणा सरकार भी मानहानि के साथ साथ चुनाव, देखिए अब यही समझना होगा भावना, बिल्कुल भावना, यही समझना होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप होंगे ही। और यमुना का जो पोल्यूटेड होना है पहली मर्तबा नहीं, आपको याद होगा, हम सभी को याद है, जब भी छठ का महापर्व होता है यही स्थिति हमेशा रहती है यमुना की, हम कितने सालों से देख रहे हैं। तो क्या इस बात से भी आम आदमी पार्टी मुंह मोड़ेगी? चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे एयर पोल्यूशन का मसला हो, तब भी हमेशा पड़ोसी जो राज्य है उस पर बात टाल देती है, उस पर बात कर देती है कि यहाँ इस वजह से यहाँ पे पोल्यूशन आ रहा है, इस वजह से पानी गंदा आ रहा है। तो दूसरे पे आरोप मर देना, क्या ये सही है? और अब क्या होगा जब मानहानि का दावा हो गया है, क्या करेंगे? ये देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने इस बार का अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें 5 गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आए, उसमें यमुना का मुद्दा भी रखते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जहाँ कोविड लगने की वजह से वही दिल्ली सरकार के कामों में दिल्ली के उपराज्यपाल किस तरीके से बाधा बनते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं यमुना साहब का जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं कर पाए। लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में ये वादा अरविंद केजरीवाल जरूर पूरा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार हर तरीके के सतत प्रयास करने में लगी हुई है, लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए जहां से दिल्ली की यमुना में पानी आता है, तो आखिरकार पड़ोसी राज्यों द्वारा क्या क्या सहयोग किए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली में यमुना साफ कर दी जाएगी, अगर पीछे से देखिए आरोप लगा दीजिए, ये समझ में आता है। देखिए भावना, आरोप लगा दीजिए, समझ में आता है, लेकिन आरोपों में दम कितना है, आप सबूत क्या रख पाएंगे, देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख किया जाएगा। इधर अनिल विज का केजरीवाल पर जोरदार हमला है, यमुना वाले बयान को लेकर जोरदार हमला बोला गया। और देखिए, कहा गया कि आरोप लगाना तो केजरीवाल की पुरानी आदत है, नई बात तो है नहीं। यमुना को साफ करने में केजरीवाल नाकाम है, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया। हरियाणा सरकार में मंत्री है और पलटवार कर दिया है, कह दिया कि नई बात नहीं है। जब अपना काम दूसरों पर टाल देते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं और कभी पड़ोसी राज्यों पर। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, वो भी सुनाएंगे आपको। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को करनी थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं, और इस बार दिल्ली की जनता उनको इसकी सजा देगी। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो।
गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को करनी थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं और इस बार दिल्ली की जनता उनको